फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम विटामिन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो विटामिन्स हैं उन्हें कितनी टाइप्स में बांटा गया है और उनका क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है। तो जो विटामिन्स होते हैं इन्हें 2 टाइप्स में बांटा गया है, मतलब कि 2 टाइप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वाटर सॉल्युबल मतलब कि जो पानी में घुलनशील विटामिन है उनको अलग रखा गया है। मतलब कि जो विटामिन्स पानी में घुल जाते हैं उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। एंड जो इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि वो फैट सॉल्युबल होते हैं। जो फैट में घुलनशील होते हैं, मतलब कि जो वसा में घुलनशील होते हैं, उन्हें अलग रखा गया है। तो इस टाइप से इन्हें 2 टाइप्स में रखा गया है, 2 कैटेगरीज में रखा गया है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में कुछ विटामिन्स आते हैं और नॉन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है विटामिन सी। जो विटामिन सी है उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। जो एस्कॉर्बिक एसिड है, जो विटामिन सी, इसे विटामिन सी कहते हैं। ये नॉन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है। और बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन्स आते हैं। तो जैसे इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले विटामिन्स को। तो फर्स्ट है एनर्जी रिलीजिंग में आएगा। एनर्जी रिलीजिंग के अंतर्गत आता है थायमीन, मतलब विटामिन बी1 का नाम है थायमीन। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, बायोटीन एंड पेंटोथेनिक एसिड। तो इस टाइप से ये 5 विटामिन्स एनर्जी रिलीजिंग के अंतर्गत आते हैं, बी1 बी2 बी3 बायोटिन एंड पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद में हेमेटोपोएटिक के अंतर्गत आते हैं फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी12। उसके बाद में जो कुछ अदर विटामिन्स हैं इनको भी बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि पायरिडॉक्सिन बी6 है, पायरिडॉक्सल है, पायरिडॉक्समीन है। तो इस टाइप से ये बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत इतने सारे विटामिन्स आते हैं। उसके बाद में आता है फैट सॉल्युबल विटामिन। सेकंड टाइप है फैट सॉल्युबल के अंतर्गत आता है फर्स्ट विटामिन ए, इसे रेटिनॉल कहते हैं, बीटा कैरोटीन्स। एंड विटामिन डी कोलेकैल्सिफेरॉल एंड विटामिन के फाइलोक्विनोन्स एंड मेनाक्विनोन्स। तो विटामिन के एंड विटामिन ई भी फैट सॉल्युबल है। इसे कहते हैं टोकोफेरॉल्स, इसका नाम है टोकोफेरॉल्स। तो इस टाइप से इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन्स, विटामिन ई टोकोफेरॉल्स। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और यहाँ पर कुछ वाटर सॉल्युबल के अंतर्गत बी एंड सी बस आते हैं। विटामिन बी एंड सी ये वाटर सॉल्युबल हैं। उसके बाद में ए डी ई और के, ए डी ई एंड के जो ए डी ई एंड के हैं ये हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। एंड बी एंड सी, बी और सी जो विटामिन्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये फैट में इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस टाइप से इन्हें वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल के आधार पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इन्हें इस टाइप से क्लासीफाई किया गया है विटामिन्स को, कि कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं जैसे कि बी एंड सी जो विटामिन्स होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। और जो ए डी ई के विटामिन्स हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल भी कह सकते हैं और फैट सॉल्युबल कह सकते हैं। मतलब कि ये फैट्स में घुलनशील होते हैं, मतलब वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस टाइप से जो विटामिन्स हैं इन्हें 2 कैटेगरीज में 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।